The first question is, what is active voice and passive voice? Okay, what did I say? There is nothing differences between active and passive, unless the way of writing. सिर्फ लिखने का स्ट्रक्चर क्या है? एक्टिव लिखने का ये वे ऑफ राइटिंग, राइट? और एक्टिव क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, inactive voice, the subject does something. Inactive voice, subject. Inactive voice, subject. One who is the subject, one who takes the place of subject, one who acts like a subject. The subject does an action. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो काम करेगा, ओके? बट इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, the same subject would act as the receiver of action. यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो एक्शन करेगा और यहाँ पर जो है वो एक्शन रिसीव करेगा, ठीक है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या करेगा? ना एक्शन रिसीव, एक्शन रिसीव, राइट? एक्शन डज, एक्शन डूअर, यहाँ पर एक्शन क्या हो जाएगा? डूअर होगा और यहाँ पर एक्शन रिसीव करेगा, ठीक है? देखो एग्जाम, अगर मैं ये लिख रहा हूँ या फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट में कर रहा हूँ कुछ, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ लोगों कुछ बच्चों का बेसिकली क्लियर नहीं होता सर सब्जेक्ट तो फिर होता है। अगर तुम्हारा क्लियर है तो सही, अगर नहीं है बेसिक से बेसिकली पोर्शन तो मुझे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेंटेंस जिससे बोला गया वो हो दूसरा सब्जेक्ट, इसके बारे में बताया दो कंडीशन सब्जेक्ट बने, ओके? सब्जेक्ट इज द फॉर व्हाट द सेंटेंस इज स्पोकन है, इसके बारे में वो सेंटेंस कहा गया है। घर कितना सुंदर है, ये पेन कितना अच्छा लग रहा है, ये पेन का साइज कितना अच्छा है, वो साइकिल नया लिया, जिसके बारे में बोला गया, तो साइकिल के बारे में बोल रहा था, पेन के बारे में बोल रहा था, घर के बारे में, ओके? ठीक है, जिसके बारे में बोला गया है या फिर जो कुछ एक्शन कर वन हू डूइंग सम एक्शन, वन हू डूइंग सम एक्टिविटीज इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो है तो वो बदमाश बच्चा जो बैठ नहीं सकता, वो इधर उधर किसे मारेगा, किसे ये करेगा, ये सब ऐसा माइंड रख। जो सेंटेंस है ना वो एक फिल्म में उधर जो मार रहा है, पीट रहा है, कुछ कर रहा है काम, जो एक्शन कर रहा है वो ये है सब, जो जीरो फिल्म में जैसे कोई एक्शन करे तो वो ये है, इसी तरह सेंटेंस में जो भी कुछ एक्शन इधर उधर हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, दौड़ रहा है, ये सब। तो क्या तुम्हें लग रहा है हमेशा वो ऐसे ही करेगा? मूवमेंट, खाएगा, दौड़ेगा, बैठेगा, कभी तो थकेगा, कभी तो बैठेगा। तो सब्जेक्ट का दो शेप होता है, एक होता है एक्शन मोड और दूसरा होता है स्टैटिक मोड। क्या होता है? एक होता है एक्शन मोड, दूसरा होता है स्टैटिक मोड, ठीक है? स्टैटिक मोड मार रहा हूँ, काट रहा हूँ, ये हो गया मेरा एक्शन मोड। अभी जिसमें कुछ काम नहीं, मैं सिर्फ बैठ खा रहा, यहाँ पर ये हो गया हमारा स्टैटिक मोड, दो हो गया। और एक मूड रहता है, वो होता है पॉजिटिव। और क्या होता है? पॉजिटिव। तो एक्शन मोड, स्टैटिक मोड एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, ये पेन मेरा है, ये साइकिल मेरा है, बोलता है ये सभी, ये घर मेरा होता है पॉजिटिव मोड। तो छोड़ दो, सब्जेक्ट के बारे में पता चला, डिफिकल्ट कुछ नहीं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद कुछ एक्शन कर रहा होगा वो हो जाएगा एक्टिव। और जिसमें एक्शन तो वो रिसीव कर रहा है, वो नहीं कर रहे, एक्शन फेंक नहीं रहे, एक्शन तो वो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, वो हो जाएगा कुछ डिफरेंस। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कन्वर्ट ए एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव, और इन अदर हैंड से पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। यही सीखना है ये चैप्टर से। एक्टिव टू पैसिव कैसे करेंगे और पैसिव टू एक्टिव कैसे करेंगे। डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, बाहर कुछ नहीं, सिर्फ हम सीख रहे हैं। और ये सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रूल्स है जिसे हम बाहर करेंगे, ठीक है? ये एक्टिव में क्या करोगे तो पैसिव हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स है, पर हम यहाँ पर बाहर करेंगे, इजी वे में कोशिश करेंगे समझने की। बेसिक स्केलेटन को अगर समझ लें तो वो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिखना ट्रिक, एक्टिव टू पैसिव करने के लिए ट्रिक क्या होता है? ये ट्रिक कस्टम। एक्टिव टू पैसिव करोगे तो क्या? एक्टिव टू पैसिव करोगे तो क्या हो जाएगा ना? ये ट्रिक, ठीक है? फिर बस हो गया, और कुछ नहीं। एक्टिव टू पैसिव होगा भी मतलब कितना भी हो रहा है बेटा? 3। कितना भी हो रहा है? ये एंड कितना भी 3। जो फास्ट में है ना वो मैं लिख दूंगा हेल्पिंग। मैंने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बेसिकली बोलते हैं, बताओ
पहला भी जो होता है वो क्या होता है, सेकंड भी जो है वो है रूल वर्ब, सेकंड जो है वो क्या है रूल वर्ब, और थर्ड भी जो है वो है मेन वर्ब। मतलब और बताओ कितना भी होगा, तीन भी थ्री बोला तो भी तीन हो जाएगा, एक हो जाएगा एच भी, मतलब एच भी नहीं रहे पेट्रोल डालोगे क्या, हाँ एच भी हेल्पिंग वर्ब, आर भी रूल वर्ब, एम भी मेन वर्ब और कुछ, ठीक है। चलो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब एक चीज का बेसिक होगा, यहाँ पर स्टेट में टेंस स्टेट और टेंस, तो स्टेट क्या है, ये तो वर्ड हो गया साइंस का स्टेट क्या, हाँ वो स्टेट स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, ये स्टेट नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वहां पे चेंज नहीं होगा, क्या नहीं चेंज होगा, स्टेट चेंज और टेंस चेंज, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, पास्ट है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो फ्यूचर, बस नो चेंज, इसका हेल्पिंग वर्ब का कोई भी चेंज है। अभी बताओ रूल वर्ब जो है, रूल वर्ब है, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर भी चेंज होगा, ठीक है। हाँ रूल वर्ब है, अगर V1 है, क्या है क्वेश्चन में V1 है तो क्या हो जाएगा, एम ई और आर हो जाएगा, खत्म, समझ में। अगर V1 है तो क्या हो जाएगा, एम V2, समझ में, वर्ब का पांचों फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंडेफिनिट, ठीक है, ये जो पांचों फॉर्म एम, ये क्या है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ठीक है। खड़ा रहने के लिए बोल, जो लेट में आ रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इंडेफिनिट, ठीक है। चलो बताओ, अगर V2 मतलब पास्ट में है, प्रेजेंट पास्ट, तो ये हो जाएगा was और was और were, ठीक है। V3 है, ये कैसे याद करोगे मैं भी बता दूंगा, V3 है तो क्या करोगे, V3 है, देखो 3 ऐसा करते हो नहीं, तो इसे उल्टा करते हो तो ई हो गया कि नहीं पास, ठीक है। तीसरी होगा तो B4 होगा बेटो, B4 होगा तो बीइंग, B4 होगा तो बीइंग, B5 होगा तो B5 होगा तो जहां से शुरू वही खत्म, एम इज और आर, बाय हार्ट जरूर नहीं, एक वर्ड याद रखना, जहां से शुरू ओम रू आरंभ हो, ओम से एमईजार से शुरू, एमईजार से शुरू हो रहा है और एमईजार में खत्म, मतलब V1 भी एमईजार, V5 भी एमईजार, ठीक है। और एमईजार के बाद तुम्हारे मुंह में ऑटोमेटिक आ जाएगा वाजपेयी, तो ये पहला आ जाएगा एमईजार, V2 हो जाएगा वाजपेयी, बैठ जाओ, ठीक है, खत्म, ओके। और 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर मैंने 3 नंबर को ऐसा लिखोगे, 3 को ऐसा लिखोगे, मैंने बोला था इसको उल्टा कर दो, ऐसा हो जाएगा, मतलब ई हो जाएगा, तो कहां पर ये बी में 3 नंबर हो गया बी, ठीक है। 4 नंबर, वो का 4 नंबर क्या होता है, गोइंग, वो का वो होता है V1 और इसका V4 क्या होता है, गोइंग, गो वेंट गॉन, गोइंग, V4 होता है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी का आईएनजी से, तो बी के साथ आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, बीइंग मिशन, बी के साथ आईएनजी लगा तो बी, तो 4 नंबर जो है वो बीइंग, और 5 नंबर जो था वही ना देकर बताएंगे, V1 होगा तो एमईजार, V2 है तो वाजपेयी, V3 है तो बीइंग, V4 है तो बीइंग, V5 है तो खत्म, चेंज हो गया रूल वर्ब में। चलो अध्याय करते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, वो V3 हो जाएगा। वर्ब का मेन वर्ब कितना फॉर्म हो गए, 5 फॉर्म है, तो उसमें से थर्ड फॉर्म होगा, आंख बंद करके थर्ड फॉर्म। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर किसी को एक्टिव से पैसिव करना नहीं आएगा तो कुछ करो या ना करो, ये कर रहे हैं फॉर द थर्ड फॉर्म, ईट है तो ईटन कर देना, गो है तो गॉन कर देना, जॉब है तो जॉब करना। इससे पहले तो समझ में आया, क्या करोगे, अगर गो है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, अगर गो है तो क्या कर दोगे, गॉन, गो वेंट है गॉन, ठीक है ना। ईट है तो क्या करोगे, ईटन, ईएन, आंख बंद कर दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये नहीं पूछोगे कि सर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, करोगे, अभी हो गया 9th 10th तो कर दोगे, गो वेंट गॉन, गोइंग गोस, ईट एट ईटिंग ईट्स, जंप 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 जंपिंग जंप्स, ओके, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेस, हो गया वर्ब खत्म। और कुछ डाउट है किसी को, मुझे बताओ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, सर देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, जस्ट द वे ऑफ राइटिंग, डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, ओके। नेक्स्ट बताओ एक्टिव वॉइस क्या होता है,
sorry, in a sentence where a subject is a doer or subject doing some action, और इन सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट कैचिंग सम एक्शन और रिसीविंग सम एक्शन। वो ट्रिक बताओ कैसे करोगे एक्टिविटी पैसिव में। V3 बताओ, पहला एक्टिव वर्ब, सेकंड भी रूल वर्ब, थर्ड भी मेन वर्ब। मेन वर्ब में चेंज होगा क्या, ये सर क्या होगा, V1 हो तो भी V3, V5 हो तो भी V3, V4 हो तो भी V3। खत्म, इजी। कुछ बताओ हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा क्या, वर्ब का चेंज रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा। पर ये ध्यान रखना, मैंने बोल रहा हूँ एम इज आर जो है वो एक ही है, सब्जेक्ट के हिसाब से एम कहीं लगता है, इज कहीं लगता है और आर लगता है। ठीक है, एम जो है, इज वो है, आर वही है, वाज जो है वर वही है, पर सिंगुलर हो जाएगा तो वाज हो जाएगा, प्लूरल होगा तो वर होगा। इसका मतलब वेयर है तो उधर भी प्रेजेंस किसका है, वाज का। तब वो सेम बात, सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से हमें चेंज, ये तो पता है बेसिकली। अभी आता हूँ रूल वर्ब में क्या करेंगे, V1 है तो इज एम आर, V2 है तो वाज वेयर, V3 बीइंग, V4 बीइंग, V5 है। खत्म हो गया। अभी चले एक्टिव टू पैसिव करेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, चलो ट्राई करते हैं। और जो एक्टिव टू पैसिव होगा ना, एक्टिव टू पैसिव होगा ना, सुनो मतलब एक्टिव टू पैसिव होगा तो दो वे में होगा। कितना वे में, दो, या तो सब्जेक्ट पैसिव, सब्जेक्टिव पैसिव, या फिर ऑब्जेक्टिव पैसिव। समझना है क्या, ऑब्जेक्टिव पैसिव, सब्जेक्ट पैसिव कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट पैसिव में, दोनों सीखा देना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आई यहाँ पर बताओ कौन एक्शन कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है, ईट का एक्शन। तो ये भी ठीक है, कौन सा वर्ब है, तो V1 है या ना, बताओ V1 है। अब बताओ ये खाने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जिसे खा रहे, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, हाँ जो एक्शन है वो वर्ब है, जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिसके ऊपर हो रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक्शन किसके ऊपर, मैंगो के ऊपर हो रहा है, तो ए मैंगो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इसे क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पैसिव करेंगे और ऑब्जेक्टिव पैसिव करेंगे। क्या करेंगे, इसे दो वे में कन्वर्ट करेंगे, एक हो जाएगा सब्जेक्टिव पैसिव और दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पैसिव। मतलब सब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट शुरू होगा, आई है तो आई से शुरू करेंगे, इच और दूसरा मुझे बताओ। वर्ब दो है, एक है वर्ब क्या है, एक ही है, हाँ एक ही है, मुझे बताओ। सब्जेक्ट आ गया, ये भी दोनों एक साथ चलेंगे क्या, ये सब्जेक्ट शुरू हुआ, ये ऑब्जेक्ट पैसिव तो ऑब्जेक्ट शुरू होगा, ए मैंगो। खत्म, कुछ डाउट है क्या, सब्जेक्ट पैसिव तो सब्जेक्ट शुरू हुआ, सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट पैसिव तो ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। खत्म, चले आगे। सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या चाहिए, रूल आएगा V3 में पहले क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। मुझे बताओ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, एक ही वर्ब है ना, एक वर्ब, तो फिर वो क्या है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। मतलब क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इधर नहीं है तो इधर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म हो गया। फिर क्या माइंड में लाओगे, रूल वर्ब। क्या करोगे, रूल वर्ब। रूल वर्ब क्या हो जाएगा, अगर V1 है तो इज जमा, मुझे मतलब V1 नहीं है क्या, तो क्या करो, इज जमा। तो आई के लिए बताओ क्या लगता है, एम लगता है, तो क्या लगेगा, यहाँ पर मतलब मैंगो के लिए एम लगता है क्या, इज लगता है। मैंगो के लिए क्या लगता है, थर्ड पर्सन लगता है तो इज हो गया। इसका काम खत्म हुआ, V1 का। फिर क्या चाहिए, रूल वर्ब होगा पूरे मेन वर्ब क्या है बताओ, इट है। इट का मेन वर्ब का थर्ड वर्ब क्या है, इट है, तो ये भी हो गया इट है, और ये भी हो गया इटन। खत्म। और बच्चा कौन है इसमें, आई तो बटम, इट तो इटन हो गया, और क्या बाकी है, मैंगो, जैसे है वैसे ही लिख लो। खत्म। और यहाँ पर तो ये मैंगो चला, और क्या बाकी है, आई, इटन, आए, मी कर दो। क्यों मी हो गया, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म तुम्हें पता है मी होता है, तो यहाँ पर आई भी होगा, लास्ट में आ गया ना, तो इससे क्या होगा, इससे क्या समझ में आया, आई जो है मी वही है, पहले आएगा तो आई, लास्ट में आएगा तो मी, रूप बदल जाता है। ठीक है, एम के आई के पास आएगा तो एम में, टी के पास आएगा तो इज, वही है। खत्म, इजी था सब, सब्जेक्ट में हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी इजी था। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा चलते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर और एक बेटा ये याद रखोगे, इसके साथ अगर और एक ऐड कर दो, कोई भी अगर मॉडल आ रहा है, मॉडल सार सुडो कैन कोडो विलोडो ये सब आ रहा है, तो इसके साथ एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दोगे, क्या करोगे, ये याद रखना, क्या कर दोगे, हाँ जो मॉडल है मॉडल रहेगा प्लस बी ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे, बी। इधर साल है तो उधर भी साल रहेगा, पर एक्स्ट्रा बी है, साल भी हो जाएगा। इधर कैन है तो कैन भी हो जाएगा, इधर ऑटो है तो ऑटो भी हो जाएगा। नहीं बस इजी चैप्टर ना, चले
देखो क्वेश्चन देते हैं, इरेज कर दो इजी, फोटो रहेगा आंख में रहेगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इजी। चलो थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। हाँ वही थोड़ा लेवल में अभी बताओ, आई एम इटिंग इसमें तो सब्जेक्ट करेंगे, पहले सब्जेक्ट पैसिव क्या करेंगे, सब्जेक्ट पैसिव पहले सब्जेक्ट आएगा, बताओ क्या जाएगा आई है, फिर क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब, एक ही नहीं बताओ हेल्पिंग वर्ब, हाँ सर ठीक है, ये बताओ मेन वर्ब है कि नहीं, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आई जे तो फोर्थ फॉर्म है, बिफोर चल आई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब ये कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब स्टेट चेंज होगा क्या, टेंस चेंज होगा नहीं, तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, तो ये चेंज हो सकता है, एम किस में होगा, या तो इज हो सकता है या फिर आर होगा, इसका मतलब वो स्टेट चेंज नहीं हुआ, तो बोलिए तो आई के पास इज एम नहीं लगेगा, तो एम को एम रहने देते, इजी अगर ही हो जाता तो क्या करते, इजी का लगेगा, हेल्पिंग वर्ब काम खत्म, फिर क्या आएगा रूल वर्ब, रूल वर्ब में क्या करोगे, मेन वर्ब को देखो कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, बी4 है, बी4 है तो क्या लागू है रूल वर्ब में, बी4 है तो क्या ले लिया मैंने, कहां से आया ये रूल वर्ब के हिसाब से, फिर बताओ मेन वर्ब का चाहे जो भी हो क्या हो जाएगा बी3, तो ईटिंग का क्या बी3 ईटन, ईटिंग का बी3 क्या होता है ईटन, ईटिंग का बी3 ईटन, खत्म, यहाँ तक खत्म हो गया काम हमारा, फिर आ जाए क्या जैसे मैंगो, क्वेश्चन को पढ़ो या ना पढ़ो, उसे समझ में आए ना आए, बस क्वेश्चन देखो आंसर करते जाओ, खत्म, सब्जेक्ट पैसिव हो गया, फिर करेंगे क्या ऑब्जेक्ट पैसिव, क्या करेंगे ऑब्जेक्ट पैसिव, हाँ ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट शुरू होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर एक्शन हो रहा है, मैंगो, तो पहले क्या हो जाएगा ए मैंगो, इजी था, फिर कैसे हेल्पिंग वर्ब, मुझे पता इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर एम में नहीं आएगा, एम का दूसरा रूप क्या हो जाएगा इजी, तो ये क्या हो गया इज हो गया, इजी टेंस चेंज नहीं हुआ, हाँ स्टेट चेंज नहीं हुआ, वो ही है, ठीक है, मैंगो हो गया तो सब्जेक्ट के साथ इजी होगा, इजी हेल्पिंग वर्ब काम करता है, क्या आएगा रूल वर्ब क्या जाएगा, मेन वर्ब को देखो बी4 है तो क्या जाएगा एक्स्ट्रा, ये क्या जाएगा, तो यहाँ पर भी बी में आ गया, फिर क्या चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इटन हो जाएगा, ईटिंग का थर्ड फॉर्म इटन हो जाएगा, तो इटन हो गया, ये खत्म हो गया, ये वाला काम खत्म हो गया, फिर क्या है आई, तो आई लास्ट में आ जाएगा, और आई क्योंकि लास्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा नहीं के तरह हो गया, आई ऑब्जेक्ट पैसिव भी हो गया, कुछ डाउट नहीं किसी को, अगर डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें किसी डाउट नहीं ना, चलो और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और थोड़ा आगे जाएंगे, ये लेवल नहीं बढ़ रहा है, तुम जब ये करके आगे चले जाओगे ना तुम्हें लगेगा ये वाले के लिए मैंने 200 रुपया दे रहा था, कितना दे रहे 200 ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा, ऑनलाइन बच्चों का, ठीक है, हम देखा हम कितने गवर्नमेंट पढ़ाते हैं 200 में, प्रमोशन करा बाहर, सर हो गया क्या, थोड़ा और टेबल बढ़ा, सारा शूट वाला लेकर आएंगे, क्या डराता है वो बुक देखने में, आई शूट बस फटाफट बोल दोगे, चलो सब्जेक्ट पे सीख करेंगे, बताओ आई हेल्पिंग वर्ब चाहिए है ऑलरेडी, शुड को शुड, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, शुड है, फिर बता शुड है, फिर रूल वर्ब चाहिए, रूल वर्ब मॉडल है तो क्या हो जाएगा, और मेन वर्ब का क्या है अमेरिका 1 है तो क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा इटन, हाँ आई शुड बी इटन, खत्म खत्म खत्म, चल ऑब्जेक्ट करते क्या, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा पहले बताओ, ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या आ जाएगा बताओ, ओके 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 क्या आ जाएगा ए मैंगो, फिर क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी, शुड को शुड को चेंज हो जाएगा, शुड को शुड रहने दो, फिर क्या जाएगा रूल वर्ब में ये आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या इटन हो जाएगा, हाँ और बात कौन हो रहा है इजी था क्या, अभी इससे ही कर दूं, इसे चेंज कर दूं, ये क्लियर था ना डाउट, यहाँ पर मैंने क्या क्या कर दिया इससे चेंज कर दिया, हाँ ठीक है, बस क्वेश्चन चेंज कर दिया, चल आई वुड हैव इटन, आई वुड हैव इटन, क्या हो गया आई वुड हैव इटन, बस करेंगे, बताओ हेल्प चेक कर देंगे, मुझे बताओ ये वर्ब है क्या, ये वर्ब का एक ट्रेंड है, शुड है, हैव है, इटन है, वुड है, इटन, तो ये क्या है, वो ये क्या है फ्रेज है, वर्ब कंपाउंड है यहाँ पर,
सिंगल वर्ब है क्या, कंपाउंड वर्ब, ठीक है, जॉइंट वर्ब। पहले हम मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब कौन सा वर्ब है, इटन मतलब भीतरी, मेन वर्ब में भी भीतरी रहेगा, और इससे देखकर हमारा रोल वर्ब चेंज होगा, बस इतना ही था। हम आज सब्जेक्ट चेंज करके करेंगे। हाँ सब्जेक्ट, ठीक है। तो बताओ, आई को आई रहने देते हैं, फिर हेल्दी वर्ब से हेल्दी वर्ब है कि नहीं, गुड गुड, फिर हैव को हैव है, आए गुड हैव है, गुड हैव है, मुझे बताओ खत्म। हेल्दी वर्ब जैसा का बचता है क्या, फिर रूल वर्ब को देखो, मेन वर्ब को भीतरी तो क्या आएगा, भीतरे तो V1 VMR V2 वाज करे भीतरे क्या लेकर आओगे इसे, इसके लिए इन से खत्म, रूल वर्ब खत्म। फिर क्या मेन वर्ब क्या है, इंटेल है, ये तो ऑलरेडी थर्ड वर्ब है, इंटेल को इंटेल लिख दिया, खत्म ना। अभी ये काम खत्म, ये काम खत्म, ये काम खत्म, और बाकी काम ये कुछ जाओगे डर लग रहा है नहीं, ऑप्शन से करेंगे, बताओ ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बताओ ये देखो हेल्दी वर्ब सही, हेल्दी वर्ब क्या है, उनके है हो गया क्या, फिर बताओ उधर हो गया, फिर क्या है इसका थर्ड वर्ब में तो क्या आएगा, इन आ गया, तो इन आ गया, ठीक है। फिर क्या चाहिए हमें, मेन वर्ब का मेन वर्ब क्या इधर को इधर ही रहेगा, इधर और बोलेगा आए और इसी को डाल के पूछ लेना। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। मैक्सिमम पढ़ाने के लिए टाइम नहीं ऑनलाइन तक, और जितना भी पढ़ा जाएगा एकदम क्लियर पढ़ा जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट शेयर भी कर लेना। नहीं करो तो नहीं करेगा, अच्छा सर बंद कर, हंस क्यों रहा है।